आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका योग प्रभा से। आसन एक, लाभ अनेक। हमारा उद्देश्य एवं प्रयास आपको योग से जोड़ने का है। कृपया इस वीडियो को जरूर और आखिरी तक देखें। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का आसन हमें दिया है अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है संस्कृत भाषा में आधा एवं चक्र का अर्थ है पहिया। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे शरीर की आकृति आधे पहिए के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। पेट में चर्बी को यह कम करता है और डायबिटीज, शुगर जैसे रोगों से भी यह हमें बहुत हद तक बचाए रखने में इसकी भूमिका है। आइए जानते हैं इसको करने की विधि क्या क्या है। चलिए, आपको सबसे पहले इसको करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाना है और खड़े इस प्रकार होना है कि यह योग की प्रथम स्थिति होती है। आपको 2 इंच की पंजों में कम से कम दूरी रखनी है। यदि आपकी जंघाएं ज्यादा हैं तो आपका पैर जितना रखा पा रहा है उतना रखें। इस प्रकार मैं यहां से आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से आप देख पाए स्टेप बाय स्टेप। इस प्रकार हम सीधे खड़े हो जाते हैं। इसको ज्यादा बाहर ना करें, बिल्कुल आपको सीधा रखना है पेल्विक रीजन। अब आप दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार कमर पे रख लेंगे। ध्यान रहे कि मेरी 5 उंगलियां आगे की ओर है, यानी कि इस प्रकार आप रखने से बचें। यदि आप ऐसे रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों आइट साइड आपकी हथेलियां कुछ इस प्रकार रखा जाती हैं और कोहनियों को आप प्रयास करें कि दोनों एक दूसरे के समानांतर हो। श्वास भरते हुए धीरे से पीछे जाएंगे, झुकते जाएंगे शरीर के ऊपरी भाग से। झुकने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास। कमर से नीचे के हिस्से को एकदम सीधा रखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से आप सीधे हो जाएंगे। यहां आने के बाद आप सामने से झुके, यानी कि कमर के निचले हिस्से से आप पीठ को मोड़ें और आगे की ओर झुकें। आपका ऊपरी शरीर जमीन के समानांतर हो जाएगा, घुटने आपके अंदर रहेंगे, नितंब आपके जितने हो सके बाहर निकल जाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से सांस लेते हुए आप वापस आए। इसी प्रकार जब हम पीछे भी झुके थे तो आपको रीढ़ के निचले हिस्से से मोड़ते हुए झुकना है और यहाँ चेस्ट पे भी एक जॉइंट है, तो यहां से भी आप चेस्ट को अप करते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। तो यह था हमारा एक चक्र। इसे आप 3 से 5 बार अच्छे से कर सकते हैं। इस आसन को यदि हमने अर्ध चक्रासन पीछे की ओर किया था, यानी कि बैक बेंडिंग हुई थी, तो फॉरवर्ड बेंडिंग जरूरी है ताकि संतुलन आपस में बना रहे। इसलिए मैंने आपको इसके साथ फॉरवर्ड बेंडिंग भी बता दी। यानी कि जब हम पादहस्तासन में जाते हैं तो यह उसका हाफ पोजीशन था, लेकिन हाथ हमारे कमर पे थे। तो आइए जानते हैं इसको करने के कुछ लाभ भी होते हैं कि हमें करना क्यों है, क्यों करें हम अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन हमें इसलिए करना है क्योंकि यह आपके पीठ व कमर की चर्बी को कम करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि इसमें खिंचाव आप खुद ही महसूस करेंगे। इसका नियमित अभ्यास करने से यह खून में बढ़े हुए इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करता है, पैनक्रियास को सक्रिय रखता है और यही इंसुलिन को नियंत्रण करने में बहुत ही मददगार है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन को करने पर यह हमारे गर्दन दर्द को बहुत हद तक दूर रखता है, यानी कि बहुत हद तक कम कर देता है।
क्योंकि आजकल हम बहुत से जो वैज्ञानिक जो गैजेट्स हैं, यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर और आजकल का जो ऑनलाइन सिनेरियो है हमारे बीच, तो इस वक्त हम और ही ज़्यादा गर्दन को आगे हम प्रॉपर भी नहीं झुकाते हैं, हम गर्दन को इंगेज करके रखते हैं। इंगेज करने से कड़कपन उसमें बढ़ जाता है, वर्टिब्रास का कंप्रेशन होता है। तो इससे बचने के लिए आप अर्ध चक्रासन करें। शरीर हमारा अधिकतर आगे ही झुकता है, क्योंकि इंसानों ने प्रवृत्ति बना ली है कि हमारा शरीर आगे ही झुकना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें जरूरी है कि आप अर्ध चक्रासन को समय निकाल कर करें, जिससे कि आपका शरीर पीछे भी हो और बैलेंस हो। यदि हम आसन को बैलेंस बनाने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि हमारे शरीर को सभी प्रकार से झुकना और मुड़ना जरूरी है, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। इसलिए आप अर्ध चक्रासन को करें। और यह पीठ की मांसपेशियों को संतुलित खिंचाव करता है, कमर दर्द को दूर करने में यह बहुत ही लाभदायक है। इससे आप हमेशा हमेशा के लिए कमर दर्द को दूर कर सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास सही तरीके से होना चाहिए। दिन प्रतिदिन समय अनुसार करने पर यह लाभ आपको मिलता है। साथ ही साथ यह साइटिका और स्लिप डिस्क जैसे होने वाले रोगों से भी आपको वंचित रखता है, तो आप इसका अभ्यास जरूर करें। वहाँ लोग जो हमेशा बैठकर कार्य करते हैं, उनके लिए यह आसन वरदान स्वरूप है। तो आप अपने डेली रूटीन में यदि अर्ध चक्रासन को ऐड करते हैं, इसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप खुद ही इसका लाभ और इसके जो भी आपको असर हो रहे हैं आप समझ पाएंगे। इस प्रकार इतने सारे लाभ होने पर हमें अर्ध चक्रासन तो जरूर करना चाहिए। यह वाकई में आज का जो हमारा युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस अनुसार हमारे लिए अर्ध चक्रासन बेहद ही उपयोगी है। तो आप ये जरूर ही करें। चलिए, इसको करने की कुछ तो सावधानियां भी हैं, यानी कि हम ये यदि कुछ आसन कर रहे हैं तो सावधानियों के साथ करेंगे। तो सावधानी ये है कि यदि आपको साइटिका या फिर स्लिप डिस्क की दिक्कत है, तो योग विशेषज्ञ की निगरानी में आप इसे करें। योग विशेषज्ञ आपको और भी उचित, और यदि वो आपके पास रहकर आपको कराते हैं या आप उनके निर्देशानुसार करते हैं, तो आपको इसके साथ कोई अन्य बीमारी भी होगी या आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार ही योग विशेषज्ञ आपको बताएंगे। तो इसलिए आपको उनकी निर्देशन में करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आपको बहुत ही ज्यादा कमर दर्द है, तो भी आपको इस आसन को करने से बचना है। इस प्रकार यह थी हमारी कुछ सावधानियां। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सावधानियां यह है कि जब हम इस आसन में पीछे की ओर झुकते हैं, तो सांस लेते हुए पीछे तो जाना है, उसके बाद सामान्य श्वसन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे गले में खिंचाव होता है और धीरे धीरे गर्दन पीछे जाती है। यदि आप झटके से पीछे ले जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत नाजुक गर्दन होती है और सिर हमारा बहुत भारी होता है, आप समझ सकते हैं। तो गर्दन को, सिर को कभी भी झटके से पीछे की ओर आपको नहीं ले जाना है। यह थे हमारी सावधानियां। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें और प्रत्येक आसन को आप योग विशेषज्ञ और योग प्रशिक्षक, योगाचार्य की निगरानी में करें, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। करें योग, रहे निरोग, घर घर पहुंचे योग। धन्यवाद।